शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को भ्रष्टाचार की गंभीर बीमारी लग चुकी है। आप स्वास्थ्य विभाग की जिस फाइल को उठाएंगे आपको उसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार दिखेगा। मैं आज आपको स्क्रीन पे दैनिक भास्कर की एक कटिंग दिखाता हूं। ये कटिंग वो है जो आज दैनिक भास्कर ने अपने ऑल एडिशन में, खासकर मध्य प्रदेश के सभी संस्करण में पहले पेज की लीड बनाई है। इतना गंभीर मामला है कि पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश में जो डिलीवरी हुई है वो 16,757 डिलीवरी में से लगभग 16,499 डिलीवरी, मतलब डिलीवरी तो काफी हुई है लेकिन इतनी मौतें हुई हैं। 10 साल में डिलीवरी के दौरान 16,757 मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से 16,499 मौतें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में हुई हैं और इसमें से भी लगभग 40% मौतें उन उप केंद्रों में हुई हैं जहां डॉक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन आज मैं इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के वाहन घोटाले को लेकर। मध्य प्रदेश में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं प्रभाकर तिवारी जी, उनके कार्यकाल में जो वाहन किराए पे लगाए गए हैं, आप यदि उनके नंबर निकालेंगे, उनके कागज चेक करेंगे, आरटीआई में ये निकाले गए हैं तो आप चौंक जाएंगे किस तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारे उपचार का पैसा, हमारे इलाज का पैसा, हमारे स्वास्थ्य का पैसा अधिकारियों की जेब में जा रहा है। मंत्रियों के यहाँ वाहन लगाए जा रहे हैं और ये वाहन भी नकली बिल बनाए जा रहे हैं, फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल को कार बताकर बिल पेमेंट निकाला जा रहा है। ये तमाम सारी जानकारियां बेहद मेहनत के साथ भोपाल के आरटीआई एक्टिविस्ट पुनीत टंडन ने इकट्ठे की और मैं आपको बताऊं कि पुनीत टंडन ने इसी साल फरवरी में लोकायुक्त को तमाम सारे आंकड़ों के साथ एक शिकायत दी थी और ये शिकायत की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये वो शिकायत है जो पुनीत टंडन ने भोपाल सीएमओ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है प्रभाकर तिवारी, उनके कार्यकाल से आरटीआई में जो जानकारियां इकट्ठी की वाहन घोटाले को लेकर लोकायुक्त चौंक गए। जब लोकायुक्त संगठन में यह शिकायत पहुंची, दस्तावेज पहुंचे, सारे दस्तावेज ऐसे लग रहे थे कि आज ही एफआईआर हो सकती है। लोकायुक्त ने मात्र 15 से 20 दिन यानी 1 मार्च को उन्होंने इस मामले में अपने आप पी दर्ज कर ली है। एक प्रक्रिया है लोकायुक्त की, पहले प्राइमरी इंक्वायरी शुरू होती है और फिर एफआईआर। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइमरी इंक्वायरी लगभग पूरी होने वाली होगी और अब इस मामले में एफआईआर जल्दी दर्ज होने की हमें पूरी संभावना है। आज हमारे स्टूडियो में पुनीत टंडन है जिन्होंने बेहद मेहनत करके ये तमाम दस्तावेज निकाले थे। हम उनसे बात करते हैं कि ये पूरा घोटाला क्या है और आप किस तरह ये सारी जानकारियां इकट्ठा करने में सफल हुए। पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी जानकारी लेके लोकायुक्त को पहुंचाई और लोकायुक्त महोदय ने इस पे पी दर्ज की। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत जी, आपने ये जो जानकारी निकाली, सबसे पहली बात है आपको ये प्रेरणा कैसे मिल जाती है कि हमें इस घोटाले को उजागर करना है, क्योंकि बहुत सारे खासकर भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। आज की तारीख में मैं समझता हूं कि भूमि घोटाले से ज्यादा बड़ा माफिया स्वास्थ्य विभाग में है। चाहे पैथोलॉजी का बात करूं हम, चाहे यहाँ पर जितने भी नर्सिंग बने हुए हैं, नर्सिंग जो हॉस्पिटल बने हैं, तमाम सारे घोटाले स्वास्थ्य विभाग को लेकर है। तो आपने ये जानकारियां कैसे इकट्ठी की, किस तरह शिकायत की और आज आपकी शिकायत की लोकायुक्त में क्या स्थिति? देखिए, सूचना के अधिकार के तहत लगभग हमको इसमें काम करते करते 15 साल हो गए। हमने आरटीआई के माध्यम से यूथ कांग्रेस के समय भी हमने काम किया, प्रदेश कांग्रेस में हमें जिम्मेदारी मिली, उसमें हमने आरटीआई में काम किया। हमको लगा कि गाड़ियां जो प्राइवेट वाहन जो शासकीय कार्य में लगाए जा रहे हैं, हमको ऐसी जानकारी मिली कि ये इनके भारी बिल की निकल रहे हैं और इसके अंदर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये गाड़ियां चलती नहीं है या चलती भी हैं तो इसमें जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है और कहीं ना कहीं इन नियमों का उल्लंघन करके भी इनको और गाड़ी मालिक को और अधिकारियों को फायदे के लिए काम किया जा रहा है। जब हमने आरटीआई लगाई सीएमएचओ ऑफिस में तो हमने जानकारी मांगी तो उन्होंने हमसे कहा कि आप 5,800 रुपए जमा कर दीजिए, कागज ले लीजिए। हमने पैसे जमा कर दिए। प्रभाकर तिवारी जी के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। हम फर्स्ट अपील में गए, पैसे जमा कराने के बाद फर्स्ट अपील में जाने के बाद भी हमको कागज नहीं मिले। हम सेकेंड अपील में गए। सेकेंड अपील में मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया 25,000 रुपए का और उसके बाद
एक दिन पहले ये मेरे घर में कागज भेज देते हैं। जब उन दस्तावेजों का 3,500 दस्तावेजों का जब हमने परीक्षण करा तो उसके अंदर ये निकल के आता है कि जो गाड़ी बोलेरो बताते हैं वो मैयर की गाड़ी है, MP 0310, MP 190310। ये गाड़ी मैयर के कंदीलाल सेन के नाम पर मोटरसाइकिल है। इसकी पुष्टि सतना में हमने RTI लगाई, सतना परिवहन कार्यालय ने इसकी पुष्टि करके दी, क्योंकि आपने दस्तावेज दे दिया, हम भी डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा रहे, हमने भी पुष्टि कराई। सतना से जब वेरिफिकेशन होके आया, मैयर में कंदीलाल सेन जी के लड़के के पास वो गाड़ी है। इसके बाद एक ऑटो निकलता है, वो है अब्दुल रशीद के नाम का, भोपाल का। इसकी पुष्टि भी परिवहन विभाग ने की। तो ऑटो का जो नंबर है उसको कौन सी कार बता के पेमेंट निकाला गया है? ऑटो भी बोलेरो है, बोलेरो में। इसके बाद इनके द्वारा एक 1981 देखिए फिर कैसा करते हैं, 1981 के अंदर एक गाड़ी का ही 90,000 रुपए बोलेरो बता के पेमेंट लेते हैं। उसमें किलोमीटर बढ़ा के चढ़ाते हैं, चढ़ा हुआ किलोमीटर लॉग बुक लगा दी उन्होंने और 90,000 का भुगतान ले दिया। वो जब हमने उस गाड़ी का नंबर सर्च कराया RTO में, तो वो उमेश त्रिपाठी जो ओनर हैं रेवांचल टूर एंड ट्रेवल्स के, ये उनके नाम पे इनोवा है। तो उनके नाम की इनोवा पे भी 90,000 का बिल ले लो, मोटरसाइकिल के नाम पे भी बिल निकाल लो, लॉग बुक भी भर दो और ऑटो के नाम पे भी बिल ले लो। तो कहीं ना कहीं, और फिर दूसरी बात, जब वित्त विभाग का नियम कि आपको परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड वाहन ही आपको लगाना है, तो एक आप प्राइवेट वाहन कैसे चला रहे हैं? इसके बाद एक मिश्रा जी हैं, शुभम मिश्रा के नाम से एक स्कॉर्पियो गाड़ी है प्राइवेट। फिर आप MH और UP नंबर की गाड़ियां चला रहे हैं। आप बताइए MH और UP को आप भुगतान 70,000 का कैसे कर? वो MH गाड़ी किसकी है, UP गाड़ी किसके ऊपर? परिवहन में उसका रिकॉर्डिंग। हम कहते हैं आप MS लाइए, आपने यहाँ ट्रांसफर नहीं कराई है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप शासकीय कार्यालय में गाड़ी दे रहे हो, उस गाड़ी से कोई अधिकारी चल रहा है, उस गाड़ी से उसको कोई घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मेरी जहां तक जानकारी है, प्रभाकर तिवारी जी की पोस्टिंग 2020 में कोरोना के बीच में हुई थी। आज उनकी पोस्टिंग को लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं भोपाल में। तो इस दौरान आपको क्या लगता है कि केवल वाहन घोटाले में उन्होंने क्या किया होगा? कितने का घोटाला आपको नजर आता है, नंबर 1? और नंबर 2, क्या आपको उम्मीद है कि लोकायुक्त में इसमें जल्दी लोकायुक्त इसमें FIR करेंगे? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन करा। प्रभाकर तिवारी जी जब सीहोर में थे तो इनके द्वारा चश्मा घोटाला, वहां खरीदी घोटाला किया गया, काफी चर्चा में इनका वो घोटाला रहा, उसकी भी जांच आज तक नहीं हुई। ऊपर के अधिकारी इनके ऊपर संरक्षण देकर बैठे हैं। क्यों? जो इंसान सीहोर में घोटाला करके आता है, भोपाल में रहता है, तो उसके कागज घोटाले में संलग्नित दस्तावेज मिलते हैं, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हम स्टेट की जो जांच एजेंसी है लोकायुक्त पे हमें पूरा विश्वास है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और FIR भी दर्ज होगी। अच्छा प्रदीप भाई, एक और बड़ा सवाल यह है कि आपने शिकायत की है, प्रमाणों के साथ की है, लोकायुक्त ने उसमें PI दर्ज कर ली है। मैंने अधिकांशतः देखा है कि जब PI दर्ज हो जाती है तो उसका मतलब ये माना जाता है कि लोकायुक्त ने इसमें प्रारंभिक रूप से भ्रष्टाचार को पाया है। तो ये PI दर्ज हुए भी आज काफी टाइम हो गया, 1 मार्च को PI दर्ज हुई है और आज हम बात कर रहे हैं 24 अगस्त को। तो क्या कारण है कि आज तक इस अधिकारी को हटाया नहीं गया, जबकि ये 4 साल पूरे कर चुके हैं, इतना भ्रष्टाचार, सब चीजें दिख रही हैं। तो क्या आपने कभी लिखा प्रमुख सचिव को या आपकी कमिश्नर से बात हुई हो कि भाई यदि जब तक जांच पूरी नहीं हो पाएगी जब तक इनको हटाया नहीं जाए पद से? देखिए, कहावत भी आपने सुनी है, सैया व कोतवाल तो डर काहेगा। कहीं ना कहीं ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका इनको संरक्षण होगा, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते होंगे कि इनको हटाया जाए। मेरे संबंध में मैंने PS से व्यक्तिगत विवेक पोरवाल जी को जाकर के बोला कि साहब ये आप जांच प्रभावित होगी, आप पद पे बैठे, उनको आप हटाइए। राजन शुक्ला जी को दिया मेरा पूरा मामला, मैंने उनको, आज तक उनकी तरफ से भी कोई किसी प्रकार का करस्पॉन्डेंस, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, ना मुझे सूचना मिली। उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैंने उनको जो पूरे कागज दिए पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि ये खुद नहीं चाह रहे या क्या इनके मन में है, क्योंकि क्लियर कागज है और स्वाभाविक है जब आदमी पद पे बैठा होगा तो कहीं ना कहीं एक दायरा सब मन में होती है शंका कि आप दस्तावेज भी वो कर सकते हो, पर जांच एजेंसी पर हमें विश्वास है और जांच होगी, FIR भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, पुनीत टंडन जी ने एक बड़ा मामला खुलासा किया है। आज हमने पुनीत टंडन जी को स्टूडियो में बुलाकर वो तमाम सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। ये तय है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग निश्चित तौर पे
भ्रष्टाचार की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, पर इसे ठीक करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मेरे इस कार्यक्रम को देखें या उन तक पहुंचे, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप बाकी काम बेशक सेकेंडरी कर दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जिस फाइल को उठाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि मैंने देखा है कि कई स्वास्थ्य अधिकारी पिछले जो हैं भ्रष्टाचार के कारण उनका कैरियर चौपट हुआ है, कई मंत्रियों का कैरियर चौपट हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कोई सुधरने को तैयार नहीं है। आज हमारा ये कार्यक्रम दिखाने की शुरुआत है। मैं कोशिश करूंगा कि सबकी खबर स्वास्थ्य विभाग के इन घपले घोटालों की ये सीरीज चलाए और जो पुख्ता जानकारियां हमारे पास हैं हम जनता के बीच रखें। हम सिर्फ खबर दिखा सकते हैं, कार्रवाई करना सरकार के हाथ में है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन ये जो वाहन घोटाला है ये पूरा प्रमाणिक है, सारे दस्तावेज इसमें लगे हुए हैं, लोकायुक्त भी दर्ज कर चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले कुछ दिनों में इसमें FIR होगी और जिन लोगों ने इसमें पैसा खाया है वो हो सकता है उन्हें सजा भी मिले। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।